हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करेंगे एंड इसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल्स दोनों के दोनों आज के ही वीडियो के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या मतलब है इसका, पहले हम वो देखते हैं, फिर हम उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है जिसका मास मान लेते m है, बट हमें यहाँ पे कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस ये मान के चलते कि हमारे पास एक बॉडी है और उसको आपने एक सर्टन हाइट पर रखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहां पर आपने इनिशियली उसको एट अ हाइट h आपने इसको रखा हुआ है। यहां से आप इसको कर देते हो ड्रॉप। जब आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप का मतलब होता है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वहां से 0 है। और ड्रॉप का मतलब होता है किसी हाइट पे रख के उसको बस ऐसे छोड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब वो नीचे गिरता है तो वो गिरता है विद एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जब भी वो नीचे गिरेगा, तो जब वो नीचे गिरता है तब उस टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसकी जिसकी वैल्यू हमें याद है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो जब हम कभी भी किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तब जाके ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे आप जी का इस्तेमाल करते हो। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसलिए हम नॉर्मली वाई की जगह पे, या वाई बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम एच का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जो एच है वो बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समझना पहले बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ दो तीन बातें हैं जो हमें स्टडी करनी है, बट उससे पहले मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूं कि कौन से हम काइनेमेटिक की इक्वेशंस यहां पे इस्तेमाल करते हैं। हम सेम काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले भी किया है, बस फर्क इस बात का है कि अब इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो पहला फॉर्मूला आपका बन जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूले तब है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरना और नीचे से ऊपर जाने में बहुत ही डिफरेंस होता है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, बट पहले हम एक बार ये खत्म कर लें हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमारे पास h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh का हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको याद हो एच एनथ के बारे में, है ना, कि मतलब लास्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होती है हमारी, तो वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एच एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ए की जगह पे यहाँ पे हम जी का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स द ओनली थिंग जो थोड़ा डिफर होता है इन फॉर्मूलाज के अंदर। बट ना, जब हम वर्टिकल एक्सिस में इस चीज को स्टडी करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको स्टडी करने होंगे। जैसे सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सबसे पहला रूल बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप करने का मतलब हो कि किसी हाइट पे कोई बॉडी थी, हमने बस उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा रिलीज कर दिया। अब जैसे आप उसको रिलीज करेंगे तो हमेशा उसके इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसिडर करेंगे, बिकॉज आप उसको किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से नहीं फेंक रहे हो। दैट इज द रीजन वाई जब हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो u की वैल्यू यहां पर 0 ली जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यह रहेगा कि अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो लाइक दिस, तो ऑब्वियस आप उसको u वेलोसिटी से उसको फेंकोगे, इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, u होगी। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये आपका मान लो पहुंच गया, इसको मैं ठीक कर देता हूं, इसको मैं टॉप मोस्ट पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपना पहुंच जाएगा, वहां पर ये कुछ
माइन्यूट सेकंड के लिए जस्ट रुकेगा। जैसे मतलब हमको चाहिए फेंकते तो क्या होता है, पहले ऊपर जाता है फिर रुक के फिर नीचे आता है ना। तो वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका, वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आप 0 लेंगे। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो बातों को हमेशा याद रखना, बिकॉज हम इसका इस्तेमाल काफी करते होते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। बट इसके अलावा हमें कुछ साइन कन्वेंशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब वो साइन कन्वेंशंस क्या हैं वो देखिए प्लीज थोड़ा ध्यान से। ठीक है, साइन कन्वेंशंस क्या है इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बस इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। आज अभी मैं कंफ्यूजन थोड़ी दूर कर देता हूं, शायद आपको उससे समझ में आए कि एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है। तो बात यह है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी अगर किसी हाइट पे है और अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हो, ड्रॉप करने के बाद जो आपके इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में हम दोनों को पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस केस में पॉजिटिव लिया जाता है। अच्छा, जी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा उसके बारे में बताता हूं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहता हूं साइन कन्वेंशन समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं, सपोज ये आपकी एच है और आप किसी चीज को पहले ऊपर फेंकते हो, ऊपर फेंक के वो नीचे गिरती लाइक दिस। अब इस कंडीशन के अंदर आपने अपनी बॉडी को इनिशियली ऊपर की तरफ फेंका है, बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की लेंथ है, वो ये है आपकी। तो एक्चुअली में अगर ये मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से जिसको आप ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हो, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ बट नेट डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे की तरफ। तो बस इस कंडीशन के अंदर आपकी जो हाइट है इस केस में आप यहां पे नेगेटिव लेंगे। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद जी पॉजिटिव कब लेना है और जी नेगेटिव कब लेना है, इस बात का ध्यान भी आपने रखना है। तो याद ये रखेंगे कि अगर आप मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अब ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो आपने प्लस जी लेना है। और अगर आप मूव कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आपने उस टाइम माइनस जी कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में अगर बात करें तो देखो बॉडी नीचे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ ही है, और ये मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हम यहाँ पे जो जी है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो इनिशियल जो बॉडी थी वो ऊपर की तरफ फेंकी गई है जो है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू भी नेगेटिव ही ली जाएगी। एच भी नेगेटिव आएगा बिकॉज वो यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट इज द रीजन वाई। तो मान लीजिए अगर मैं नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ फेंकता हूं, किसी हाइट एच पर बॉडी चली जाती है सपोज, तो देखिए यू है आपका ऊपर की तरफ और नेट डिस्प्लेसमेंट भी आपकी ऊपर की तरफ है, इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिया जाएगा। मतलब यू भी आपका पॉजिटिव, यू तो हमेशा पॉजिटिव को लेकर ही उसी के रेफरेंस के हिसाब से बाकी कंसिडर किए जाते हैं, तो यू तो आपने पॉजिटिव ही लेना है। बट इस केस में जो एस है वो हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हम जो नेट डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही देख रहे हैं। बट इस केस में जो जी है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज यू आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरीके से एक्चुअली में डिसाइड किया जाता है कि भाई कौन सा साइन कहां पर यूज करना है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा दूं बिकॉज न्यूमेरिकल करने से पहले यह समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर आपने यहां पे देखा तो बॉडी नीचे जा रही थी, यू तो हमने पॉजिटिव कंसिडर करना है, एंड उसके हिसाब से हमने जी और एस के साइन डिसाइड करने हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ यू है तो पॉजिटिव ले लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी अगर बॉडी मूव कर रही है तो जी पॉजिटिव लूंगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव हैं। इस कंडीशन में क्या हुआ, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया। जब नीचे से ऊपर फेंका गया तो इस केस के अंदर हमारा यू तो पॉजिटिव ही लेना है, बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ है आपकी, तो एच नेगेटिव होगा और यू आर मूविंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये आपका नेगेटिव जी लिया जाएगा।
यहाँ पे अगर बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो उस केस में यू की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वो पॉजिटिव लिया गया, बट जो जी की वैल्यू है वो नेगेटिव लेंगे बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आगे होंगे, राइट। चलिए अब आपको मैं न्यूमेरिकल की हेल्प से समझाऊंगा कि इनको कैसे अपने अप्लाई करना है। तो देखिए अब हमने बात करनी है इस न्यूमेरिकल की। कहता है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower return to the earth in 6 seconds, so find the height of the tower। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये समझो कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये हमारी टावर है, इस टावर की जो हाइट है मान लेते हैं हमारे पास h है, और यहां से ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंका गया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 19.6 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब आप जानते हो कि जब आप किसी बॉल को यहां से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ऊपर से वो ऐसे नीचे तक पहुंचेगा लाइक दिस। तो ये आपका अर्थ हो गया। कितना टाइम लग रहा है यहां से घूम के नीचे तक आने में, वो है आपका 6 सेकंड का। तो अब सवाल ये है कि ये एच क्या होगा। तो इसके बारे में साइन कन्वेंशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हम फॉर्मूला तो वैसे तो ये यूज करेंगे कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा यही है, पर कौन सी चीज कैसे डलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है आपका और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इसलिए s की जगह पे मैं माइनस एच का पहले तो इस्तेमाल करूंगा बिकॉज इन द नेगेटिव डायरेक्शन में आप लेंगे इसको। उसके बाद u तो आपका यही रहेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट a की जगह पे आप माइनस जी का इस्तेमाल करेंगे, जो मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज आप जब नीचे से ऊपर जा रहे थे यू आर मूविंग एंड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसलिए जी को नेगेटिव लेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तभी न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व होते हैं और सही तरीके से सॉल्व होते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है तभी हो पाएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो यहां आ जाएगा बेटा आपके पास माइनस ऑफ एच इज इक्वल टू 19.6 इंटू टी, टी आपका 6 सेकेंड है दिया हुआ है। उसके बाद आएगा माइनस हाफ इंटू जी की जगह पे 9.8 और टी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 6 का स्क्वायर। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये जो आपका मल्टीपल है जैसे 9.6 इंटू 6 आप कर लीजिए, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर आप कर लेना, तो जो आपका आंसर है वो आता है दैट इज -58.8 आपको मिलेगा। माइनस से माइनस हट जाएगा और h फाइनली आपका आ जाएगा 58.8 मीटर्स। तो इस तरीके से आप आसानी से अपना जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर लेते हो और अपना आंसर निकाल लेते हो। काफ़ी आसान है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो देखिए एक सिंपल सी बात ये है, क्योंकि टोटल टाइम इसको 4 सेकंड का लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 सेकंड लग रहे हैं उसको ऊपर जाने के लिए और 2 सेकंड उसको लग रहे हैं ऊपर से नीचे आने के लिए। तो टाइम ऑफ असेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप आराम से चाहे तो स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हाउ हाई डिड इट गो ये भी हम फाइंड कर लेंगे, बट विद व्हाट वेलोसिटी ये भी हम करते हैं। देखिए तो जब हमने उसको नीचे से ऊपर फेंका तो देखिए हमें पता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, बट हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर मैंने आपको कहा क्या बताया था कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो टाइम है नीचे से ऊपर जाने का वो t इक्वल टू 2 सेकेंड का है। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि u मुझे फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है और t जो है वो यहाँ पर 2 सेकेंड लिया गया है और a की जगह पे मैं माइनस जी लूंगा। क्यों? क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडी को फेंक रहे हैं, ये रीजन है इसका। तो इसकी वजह से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, बट यहाँ पर v तो 0 है, u मुझे फाइंड करना है, a की जगह पे माइनस डी आएगा जो कि मतलब -9.8 आ गया और साथ में जो टाइम है वो 2 सेकंड का यहाँ पे लिया जाएगा। तो u जो है वो आपके पास 19.6 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाता है। अब हमने हाईएस्ट पॉइंट के बारे में पता करना है, मतलब मैं यूज करूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर
अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो एच में पॉजिटिव लूंगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। यू जो है वो 19.6 है, टी तो मेरा 2 है ही है, प्लस हाफ इंटू ए की जगह माइनस डी आएगा तो -9.8 आएगा यहाँ पे, और टी स्क्वायर मतलब फिर से 2 का स्क्वायर। बस आपने बेसिकली इसको सॉल्व करना है तो 19.6 मीटर जो है वो आपको आंसर मिल जाता है। तो बहुत सिंपल है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा। अब वो कहता है कि हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कहता है कि जब उसने यहां से ऊपर फेंका तो वो ऑब्वियस पहले हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद जब वो नीचे आया तो 2 सेकंड तो लगे नीचे से ऊपर जाने में, तो 1 सेकंड के बाद वो यहां से यहां कहीं पहुंचा होगा। तो कह रहा कि टोटल 3 सेकंड की जर्नी के दौरान टॉप से अब जो यहां पहुंचा है उसका डिस्टेंस आपने बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसने देखो लिखा है हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड ये वाला, मतलब टोटल 3 सेकेंड यहां से यहां तक पहुंच गया होगा। वो कहता है कि मेरे हाईएस्ट पॉइंट से बताइए वो जो मतलब कितना दूर है, मतलब वो जो पॉइंट है आपका। तो एक काम क्यों नहीं करते ना, हम 1 सेकेंड का ही कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं यहाँ पे। और आपको पता है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है तो 1 सेकंड के लिए रुकता है, रुकने के बाद वो नीचे गिरता है। तो इसका मतलब है यहां पर इस जर्नी के लिए 1 सेकंड वाली जर्नी के लिए यू को मैं 0 पुट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यू आपका क्या आ जाएगा 0, टाइम मेरे पास 1 सेकंड है, और नाउ इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू भी मैं पॉजिटिव लूंगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एच डैश मान लो मुझे निकालना है, तो वो आ जाएगा यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। यू हमारा 0 हो जाएगा तो अकेला आ जाएगा हाफ इंटू जी हो गया 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बेटा आपका 4.9 मीटर आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि यहां से यहां तक जाने में 19.6 मीटर लगता है, मतलब ये हाई टोटल 19.6 है, और 1 सेकंड के अंदर वो 4.9 मीटर जो है वो आपका ट्रेवल करेगा नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। सो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए अब हमें ये वाला न्यूमेरिकल करना है, बहुत सिंपल है बट स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। A balloon is ascending at the rate of 9.8 मीटर पर सेकेंड। असेंडिंग मतलब मैं बताता हूँ, मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक बैलून है, और मेरे टोकरी के साथ एक हम अपना ना बैलून यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया बैलून, और ये बैलून जो है वो आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, किसके साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, एट ए हाइट ऑफ 39.2, मतलब ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर, ग्राउंड से 39.2 मीटर ऊपर फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द बैलून। अब आपको लगता होगा फूड पैकेट को ड्रॉप करने का मतलब वो तो सीधे नीचे से गिर गया होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझे। जो फूड पैकेट इसके अंदर पड़ा हुआ था इनिशियली उसकी अपनी एक स्पीड थी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो अपनी इनर्शिया की वजह से पहले वो पैकेट थोड़ा ऊपर जाएगा और उसके बाद जाके वो ऐसे नीचे गिरेगा। समझ में आया। तो जो फूड इसके अंदर था, जो फूड पैकेट इसके अंदर था, उसकी स्पीड वही थी जो बैलून की स्पीड है। तो क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो पहले उसी वेलोसिटी के साथ पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा। कहता आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, टेक जी 9.8। तो ये देखो ये वही एग्जैक्टली केस है जो मैंने कहा था कि किसी हाइट से जब आप किसी चीज को फेंकते हो ऊपर से नीचे वाला, एग्जैक्टली वही केस है आपका। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हो तो पहले तो ये समझें कि u आपका 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो हाइट है इस केस में -39.2 मीटर लिया जाएगा, क्योंकि u आपका ऊपर की तरफ है और नेट डिस्प्लेसमेंट आपके नीचे की तरफ है, ऑपोजिट है दोनों का। और इसी के साथ साथ जो g की वैल्यू है वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा, बिकॉज you are initially moving in the opposite direction of gravity, that is the reason why। तो बस जी, अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। कौन सा फॉर्मूला था आपका, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, आप यहां पे वैल्यू डालेंगे। सो ये बन जाएगा -39.2 इज इक्वल टू यू है मेरा 9.8 टी
और यहाँ पे आ जाएगा -½ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और 39.2 इज इक्वल टू 9.8 टी -4.9 टी स्क्वायर। मैं काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और पहले तो इसको सभी को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ना मुझे वो चेंज करना है। तो 39.2 इज इक्वल टू -9.8 टी +4.9 टी स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो दैट विल बी 4.9 टी स्क्वायर -9.8 टी -39.2 इक्वल टू 0। और ये सब 4.9 का मल्टीपल है, तो सबको डिवाइड कर दो 4.9 के साथ। तो जैसे आप करते हो तो आपके पास आ जाएगा टी² -4.9 इंटू 2 करेंगे तो 9.8 होता है, तो 2 टी, और ये वाला जो है 8 के मल्टीपल पे आता है, तो -8 इक्वल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी तो आती होगी, अगर नहीं आती तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे। सो यहाँ पर आएगा 4 2 ज़ा 8, दैट इज टी² -4 टी +2 टी -8 इक्वल टू 0। तो t कॉमन निकालेंगे तो t -4 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो t -4 आएगा। तो ये हो गया t -4 इक्वल टू 0 भी आपका यहाँ पे आना है, इंटू t +2 इक्वल टू 0। तो t की ना दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 4 सेकेंड और एक -2 सेकेंड। और आपको पता है कि यार टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो सही अप्रोप्रिएट आंसर है वो है t इक्वल टू 4 सेकेंड का। तो आंसर तो टाइम का मुझे मिल गया है। अब उसने कहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो टाइम मुझे 4 सेकंड टोटल मिल चुका है, तो बस हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT वाला कॉन्सेप्ट। तो v तो मुझे फाइंड करना है, u आपका हो जाएगा 9.8 जो हमें दिया हुआ है, सो 9.8 तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, प्लस a की जगह पे -9.8 डलेगा। अगर आप में अभी भी कंफ्यूजन है कि सर क्यों, क्योंकि देखो नीचे से बॉडी को ऊपर फेंका गया है, तो g की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो बस जी, आप जब इसको v को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर -29.4 मीटर पर सेकंड आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इनिशियल के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस का मतलब यहाँ पे ये होता है, और ये रहा आपका वो फाइनल आंसर जो हमें चाहिए था। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए, अब हमने ये वाला न्यूमेरिकल करना है। कहता है पैराशूटिस्ट ओके बेल्स आउट फ्रॉम एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड डी एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें पता है, जब कोई बंदा अपना पैराशूट एकदम से खोलता है तो पहले उसकी जो जो जिस एक्सेलरेशन हो रहा है वो एकदम से स्लो डाउन होता है, वो डी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। And if he reaches the ground with a velocity of 2 meter per second, so how long is he in the air and at what height did he bail out from the plane? तो मेरे टोटल हाइट भी मांग रहे हैं वो आपसे। सो कैसे करेंगे देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये मेरा यहाँ से एक ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन से यहाँ पे कोई भी पैराशूट जो है वो एकदम, पैराशूट वाला नहीं, पैराशूटिस्ट जो है वो एकदम से ऊपर से नीचे गिरा, तो जब वो नीचे से नीचे गिरेगा तो ये बिल्कुल वही केस है जो एक ड्रॉपिंग का केस होता है। ड्रॉपिंग के केस में यू की वैल्यू हमारी 0 होती है। अब उसने ये कहा है कि उसने पैराशूट जो है वो तब खोला जब इसने ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर कर ली थी, 40 मीटर का। तो एक काम करते हैं ना, 40 मीटर ट्रेवल करने के लिए जो भी इसने टाइम लगाया पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब आई एम गोइंग टू यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू AT²। आई एम गोइंग टू यूज दिस। Now the displacement is 40, y plus because in the direction of displacement है, direction of u है, u आपका 0 है, प्लस हाफ इंटू जी आपका 9.8 आप यहाँ यूज करेंगे, इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा 80 अपॉन दैट इज 9.8। ये पॉइंट ऊपर जाके 800 बन जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर दो।
सो 400 डिवाइड बाय 49, 20/7, ठीक है। और जब आप इसको डेसिमल में करेंगे तो 2.86 सेकेंड आपके पास आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको टाइम फाइंड कर लोगे। तो मतलब इतना टाइम लग जाता है उसको यहाँ से यहाँ आने में। उसके बाद वो कहता है ना कि मैं आपको यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ कि देखिए यार 40 मीटर तक यू यहाँ 0 था, और उसके बाद यहाँ पर वो अपना पैराशूट खोलता। जब यहाँ से पैराशूट खोलता तो यहाँ से यहाँ तक कोई अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मैं इसको एस डैश मान लेता हूँ, ठीक है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका, और यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें 2 मीटर पर सेकंड उसने दी है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो पहले ये पता करने का कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि इस वाले पोर्शन के लिए जो यहां पर मेरी स्पीड होगी वो दूसरे केस के लिए एज ए इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा। तो बस फिर एक काम करते हैं, ये पता करते हैं कि यहां पर एक्चुअली में उसकी फाइनल स्पीड क्या थी जब वो ऊपर से यहां तक पहुंचा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यूरो 0 प्लस ए आपका आ जाएगा प्लस डी, क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो g इंटू टी, मतलब g आपका होगा 9.8, और टाइमिंग जो है वो आ जाएगी आपके पास 20/7, ठीक है। 20/7 जो है वो आपकी यहाँ पे टाइमिंग हो जाती है। तो बस आपने इसमें अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, और 28 जो है 28 मीटर पर सेकेंड आपको आपकी फाइनल वेलोसिटी मिल जाती है। तो यहाँ 0 था, यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जो बनी ना 28 मीटर पर सेकेंड, वो दूसरे केस के लिए ऐसे इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा। तो सेकेंड पार्ट के लिए u ले लूंगा मैं 28 मीटर पर सेकेंड, v मेरा 2 है, और एच डैश मुझे निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू एच डैश में करके अपना आंसर निकालूंगा। तो यहां पर अच्छा, अभी बात यहाँ पे खत्म तो हुई नहीं है, एक चीज तो और है। जब वो यहां से नीचे आता है तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नहीं आता, तब वो डी एक्सेलरेट हो रहा था, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुझे फाइंड करना है, और ए की वैल्यू यहाँ पे -2 आएगी। तो मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो वैल्यू है ए ही रहेगी, तो बेसिकली आ गया मेरे पास वी स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू एस डैश। ये मुझे करना था। तो एस डैश हो जाएगा बेटा हमारे पास यहां पर, दैट इज ये आ जाएगा मेरे पास हाँ 2 का स्क्वायर -28 का स्क्वायर डिवाइड बाय -2 इंटू 2। तो जब आप इसको निकालते हो तो आपका जो आंसर है वो 195 आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 195 मीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब मुझे ना एक्चुअली में ये कैलकुलेट करना है कि हाँ, अब मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से यहाँ तक आने में। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला कॉन्सेप्ट। तो 2 इज इक्वल टू दैट इज 28 -2 इंटू टी। तो यहां से t आप निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो -26 आ जाएगा, डिवाइड बाय -2 13 आ जाएगा। 13 सेकेंड्स आपके पास यहाँ पे आ जाता है। सो अब मन में सवाल ये आता है कि सर ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या था कि हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। तो पहले लगा उसको 2.86 सेकंड, फिर उसके बाद 13 सेकंड लगे बाकी जर्नी कंप्लीट करने से। टोटल टाइम कितना लगा? तो दैट विल बी द सम ऑफ दीज टू, दैट इज 15.86 सेकंड। पहले तो ये आ गया। और टोटल हाइट कितनी उसने कवर करी? तो पहली जो हाइट है वो 40 मीटर की है, तो 40 मीटर में प्लस 195 को ऐड कर दो, तो 235 मीटर जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। अब ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है आपका। देखिए कैसे करना है। कहते हैं 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ 2 बॉलों को फेंका जाता है। अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड with a speed of 20 meter per second from the ground and B
vertically downwards from a height of 40 meter with the same speed and along the same line of motion at what point do the two ball collide। देखिए हो क्या रहा है, मैं बताता हूं आपको। दो बॉल्स को फेंका गया, ये जो बॉल है ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 40 मीटर मतलब 40 मीटर आपको दिया हुआ है। इस ए वाले को नीचे से ऊपर फेंका गया और बी वाले को ऊपर से नीचे ऐसे फेंका जा रहा है। अब बात मजेदार ये है कि दोनों की जो इनिशियल स्पीड है वो सेम है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड में इसको फेंका गया और 20 मीटर पर सेकंड में नीचे से ऊपर इसको फेंका गया। अब ऑब्वियस है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीट करेंगे ही करेंगे। तो जब वो यहाँ पे मीट करेंगे तो मान लेते हैं कि ए की दूरी इस पॉइंट से x है, तो b की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी आपकी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल 40 है ना, उसमें से x माइनस हो जाएगा। बट मजे की बात है कि अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको क्या आना चाहिए, आपको एक समझ होनी चाहिए कि भाई जितना टाइम ले रहा है b यहां से यहां तक आने में, उतने टाइम के अंदर ही तो a यहां से यहां पहुंच रहा है। मतलब जो टाइम है वो दोनों केस में आपने सेम लेना है। बस इस बात का ध्यान रखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली ये यहां पर जब कोलाइड हुआ तो उसकी हाइट ग्राउंड से कितनी थी। देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं बात करूंगा सोल्यूशन की, तो मोशन ऑफ ए की बात करते हैं। मोशन ऑफ ए की बात करते हैं, इसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। तो एस की जगह पे एक्स आ जाएगा, यू आपके पास इस केस में 20 है एंड टाइम t मानते हैं, माइनस हाफ इंटू 9.8। वाई माइनस बिकॉज यू आर मूविंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इंटू टी का स्क्वायर लाइक दिस, ये आपके पास आ जाएगा। तो x जो है वो आपके पास आ जाएगा दैट इज 20t माइनस 4.9t का स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। ठीक है, ये आपकी क्या है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं मोशन ऑफ बी को देखता हूं, मोशन ऑफ बी को। तो मोशन ऑफ बी में देख रहा हूं कि ऊपर से नीचे जा रहा है। अब फिर से फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा। अब देखिए जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो 40 माइनस एक्स का है, u जो है वो 20 है, t आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहां पर आपके पास आ जाएगा दैट इज माइनस है ना, माइनस प्लस, क्योंकि ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे जा रहा है इस वजह से। तो प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का, ये आपके पास यहां पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आ गया आपके पास दैट इज 20t प्लस 4.9t स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां एक दो इसको सोल्व करना है, सोल्व करना बड़ा आसान है। एक तरीका तो ये है कि यहां से आप x को उठा के इसमें डाल दो। देखो मैं करके दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। 40 है ना, माइनस ऑफ x मतलब x की वैल्यू क्या थी 20t, तो इसको माइनस 20t लिख दूंगा और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस 4.9t स्क्वायर इक्वल टू 20t प्लस 4.9t स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू थी ये वाली। ये इधर जाएगा तो 40 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो विल बिकम 40t, ये प्लस से हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो इससे कट जाएगा, इससे कट गया ऐसे लाइक दिस। तो t है जो है वो आपका 1 सेकेंड आपको मिल चुका है। अब आपने यहाँ वैल्यू डालनी है ताकि आपकी x की वैल्यू आपको मिल जाए। तो x विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1। तो 20 माइनस 4.9 तो ये आ जाएगा 15.1 मीटर। और इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होते हैं बट आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक न्यूमेरिकल की, तब जाके आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये जितने भी न्यूमेरिकल आज मैंने कराए वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को समझा और साथ में ये जाना कि उसके जो बेसिस के न्यूमेरिकल है वो कैसे किए जाते हैं। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।